Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do idiom and phrases. तो ये जो idiom and phrases हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए ही idiom and phrases हैं. तो इस वीडियो में हम लोग जो है आज करेंगे रिवीजन idiom and phrases का, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर टॉपिक को ध्यान में जरूर रखना चाहिए. सो द फर्स्ट idiom and phrase is an Aladdin's cave, जिसका क्या मतलब होता है, ऐसी जगह पर जहां पर जो है कीमती चीजें होती हैं या फिर पुरानी चीजें होती हैं. ठीक है, जैसे अ प्लेस फुल ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट. हर अपार्टमेंट इज एन अलादीन्स केव्स ऑफ एंटीक्स, ओल्ड बुक्स एंड फाइन पेंटिंग्स. नेक्स्ट, हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस. क्या मतलब हुआ इसका, ही इज अ फेथफुल मैन. एन एक्किल्स हिल का मतलब क्या होता है, किसी का वीक पॉइंट. तो इसका जो है आंसर क्या है, अ पर्सन्स वनरेबल पॉइंट. टू गो टू द डॉग्स, टू बी ruined. उसके बाद जो है अगला है टू मीट वंस वाटर लू. इट मीन्स टू मीट वंस फाइनल डिफीट. नेक्स्ट है हमारा अगला जो हम करेंगे, चूजिंग करेक्ट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दोज गिवंस. ठीक है, इनमें से चूज करना है. देयर इज certainly more dash in the restaurant since they extended the dining area. elbow room. ठीक है, elbow room. elbow room का क्या मतलब होता है, तो elbow room का मतलब होता है enough space in which to move easily or space to move around in. ठीक है, एग्जाम्पल, देयर इज मोर elbow room in the restaurant since they extended it. नेक्स्ट है टू स्टर अप एन ऑनेस्ट नेस्ट. मीन्स क्या होता है इसका मतलब, टू एग्जिट द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स. सो नेक्स्ट इज अ रॉ डील. इसका क्या मतलब होता है, अनजस्ट ट्रीटमेंट. एन ओपन क्वेश्चन, अ क्वेश्चन विदाउट एनी जर्नली अग्रीड आंसर. ठीक है, जिसके ऊपर काफी वाद विवाद हो और उसका कोई एक्यूरेट आंसर ना मिल पाए, दैट इज नोन एज एन ओपन क्वेश्चन. नेक्स्ट है डैश वर इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू एंड सून देयर वॉज अ मेहम ऑल एंड सन ड्राई. इसका मतलब हम लोग जानेंगे क्या होता है. एग्जाम्पल के थ्रू, ही हैज बोर्न अ लॉट ऑफ अनफेयर क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल एंड सन ड्राई. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. उसके बाद जो है अगला हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्लेन्स द रेस्ट ऑन योर लॉरियल्स. ठीक है, इसका मतलब देखना, पॉज टू एंजॉय द अचीवमेंट्स, करेक्ट आंसर होगा. उसके बाद है द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कूल वंस हील. ठीक है, टू बी कैप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम. चूज द इनकरेक्ट यूज ऑफ ईडियम्स विथ पेयर ऑफ वर्ड्स. इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है. सो आंसर क्या है, कश्मीर इज रैक एंड ड्यून ऑफ इंडिया. ये हमारा गलत है, बाकी सारे क्या है, सही हैं. माई मदर लव्स हर किथ एंड किन. ठीक है, ये जो है ईडियम सही है. हिटलर कैरिड फायर एंड स्वॉर्ड वेयर एवर ही वेंट, लेट्स वर्क हार्ट एंड सॉल्व. ठीक है, ये भी सही है. कश्मीर इज रैक एंड ड्यून ऑफ इंडिया is wrong sentence according to the sense of idioms. Other options are correct. अब अगला देखेंगे क्या पूछा है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस ऑफ मीनिंग्स आर गिवन फॉर द idioms and phrases given the beginning. चूज द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट मीनिंग. पुल स्ट्रिंग्स. पुल स्ट्रिंग्स का क्या मतलब होता है, यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन. ठीक है, किसी की पावर का इस्तेमाल करना किसी चीज को हासिल करने के लिए, दैट इज नाउन एज पुल स्ट्रिंग्स. प्रभाव डालना, असर डालना. उसके बाद है ड्रॉप इन. ड्रॉप इन का क्या मतलब होता है, पे अ शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट. किसी को बिना बताए
हम सडनली किसी के घर चले जाएं, दैट इज नॉन एज ड्रॉप इन। ये देखिए, वन कैन एबल टू विजिट विदाउट अरेंजिंग फिक्स टाइम और पे अ शॉक अनअनाउंस्ड विजिट। ब्रेक इनटू क्या होता है? एंटर बाय फोर्स। मैच द कंप्लीट प्रोवर्ब्स, ठीक है, इनको मैच करना है। अ बर्ड इन हैंड, इसका क्या मतलब हुआ? अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट काउंट योर चिकन्स, ठीक है, इसका जो हम कंप्लीट करेंगे, बिफोर दे हैच। अ रोलिंग स्टोन, क्या क्या मतलब होता है? गैदर नो मॉस, ठीक है। अ ड्रॉनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। तो इसका जो है आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं, पढ़ के देख लेंगे एक बार। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ठीक है। एक, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, कंप्लीट इडियम फ्रेज बनता है ये। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ठीक है। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Fill in the blank in the given sentence with an appropriate idiom. If I were you, I would dash until the situation improves. ठीक है, क्या आएगा? Keep my head down. It means try to avoid trouble or involvement in a difficult or dangerous situation by behaving in a quiet way. ठीक है, शांत रहकर हम उस situation को जब avoid करें, that is known as keep my head down. नेक्स्ट इडियम 20th जो हम करने जा रहे हैं, मैच करना है। मैच द इडियम ऑन द लेफ्ट विद इट्स डेफिनेशन ऑन द राइट, ठीक है। हैव इची फीट, हैव इची फीट क्या होगा? बी रेस्टलेस और वांट ट्रैवल। गेट कोल्ड फीट का क्या मतलब होगा? रिग्रेट करना, ठीक है। उसके बाद जो है गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, स्टार्ट ऑफ इन अ बैड वे, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फाइंड योर फीट, डिसीजन फीट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फील फैमिलियर विद समथिंग रॉन्ग फुट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। हैव इची फीट का मतलब क्या होता है? बी रेस्टलेस और वांट टू ट्रेवल। गेट कोल्ड फीट, रिग्रेट अ डिसीजन, फीट टू फ्राइटेंड टू समथिंग, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, स्टार्ट ऑफ इन अ बैड वे, find your feet, feel familiar, familiar with something. So to lose face है ना, इसको भी मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बिकम लेस रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। नेक्स्ट है टू फेस अप टू, तो इसका क्या हो जाएगा? टू डील विथ समथिंग बैड और अनप्लेजेंट इन अ डायरेक्ट वे। इन द फेस ऑफ इट, इसका क्या हो जाएगा? इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और डेंजर्स। ऑन द फेस ऑफ, ठीक है, तो इसका क्या होगा? हाउ अ सिचुएशन सीम्स ऑन द सरफेस। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब क्या होता है? डीपली होता है इसका मतलब। द मीनिंग ऑफ ईडियम ओवर हेड एंड ईयर्स इज डीपली, यानी कि कंप्लीटली जब ट्रैप्ड हो जाओ किसी चीज में। दे वर ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेप्थ, मतलब कि वो कर्जे में सिर से लेके पैर तक जो है डूब चुके हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, सम शेल्फिश इंटरेस्ट टू सर्फ। नेक्स्ट है आफ्टर द प्राइम सस्पेक्ट वॉज रूल्ड आउट द पुलिस इंक्वायरी वॉज बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है, यहाँ पे फिलअप में ये आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ PYQs रिलेटेड टू मीडियम एंड फ्रेजेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेट ऑफ प्रैक्टिस के साथ।